प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनी दीदी गुरु जी की जय। आप सभी लगातार सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम में आते हैं और सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा के दर पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। कुछ भाई बहन तो ऐसे हैं कि बिना नागा सत्संग कर रहे हैं और उनको देखने को भी यही मिल रहा है कि वह बहुत ही तन्मयता से सत्संग में आते हैं और पूरे टाइम तक बैठते हैं और उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी देखने को मिलती है। और वास्तव में जो सत्संग करते हैं उनके चेहरे पे एक आनंद की अवस्था होती है। जो आनंद होता है वह परमात्मा की ही कृपा से होता है। जब सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा हो जाती है तो आपकी अवस्था भी आनंद की अवस्था हो जाती है। जैसा कि एक बार की बात है, एक चक्रवर्ती राजा बुद्ध जी के चरणों में अपने आप को नतमस्तक होते हुए बोलता है कि बुद्ध जी, मुझे वही ज्ञान चाहिए जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो बुद्ध जी ने बोला कि ठीक है, लेकिन कुछ हमारी शर्तें हैं, क्या आपको मंजूर हैं? तब वह हाथ जोड़ के बोलते हैं चक्रवर्ती राजा कि जी बिल्कुल मंजूर है। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, जो राजसी ड्रेस आपने पहन रखा है उसे आप निकाल दें। तो उन्होंने निकाल के बुद्ध जी के चरणों में रख दिया। बोले जो सर का ताज है, मुकुट, उसे भी आप निकाल दें। उसे उन्होंने निकाल के बुद्ध जी के चरणों पर रख दिया। फिर उन्होंने बोला कि जो पैर का जूता है, एक जूता आप निकालेंगे और राज में भ्रमण करते हुए जूते से अपने आप को मारते हुए जाएंगे और इस तरीके से आप अपने राज में भ्रमण करते हुए फिर मेरे पास आएंगे। बोले ठीक है। हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद अपने गुरु का आदेश मान के वह निकल गए और इसी तरीके से वह जूते से मारते हुए अपने आप को वह राज में भ्रमण किए और करने के बाद वापिस आते हैं बुद्ध जी के चरणों में। फिर बोलते हैं कि कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? चक्रवर्ती राजा जी से पूछते हैं बुद्ध जी कि आपको कैसा अनुभव हुआ जब आपने ऐसा किया? तो बोले कि कुछ लोगों ने बोला कि यह पागल हो गया है, कुछ राजा पागल हो गया है, कुछ लोगों ने बोला कि क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हंसा, कुछ लोगों ने कमेंट किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा, आपका आदेश था और मुझे यही था कि मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मुझे वह ज्ञान चाहिए जिसे पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा ना रहे। तब बोले बुद्ध जी कि ठीक है। और उन्होंने क्या किया, बुद्ध जी ने उनके जो राजसी ड्रेस थे उन्हें वापस किए। बोले कि इसे वापस आप पहन लीजिए। और जो उनका मुकुट था, मुकुट को उन्होंने सर में लगाया। बुद्ध जी ने अपने हाथों से उनका ताज पहनाया और पहना के बोले कि जाओ उसी तरीके से सिंहासन पे बैठना जैसे आप एक राज्य शासक के रूप में थे, इसी तरीके से आप राजा के रूप में ही प्रजा की सेवा करेंगे। तो बोले मुझे यह नहीं चाहिए बुद्ध जी, मुझे तो वह ज्ञान चाहिए, मुझे तो आपकी शरण में ही रहना है। तब उन्होंने बोला कि आप वास्तव में आप मेरी ही शरण में हो, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो यह कृत्य किया, अपने आप को मारते हुए राज में भ्रमण किया, उससे सारे अभिमान आपके मिट गए और अब आपका हृदय प्योर हो गया है और आप एक राजा के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में बैठकर आप प्रजा की सेवा करेंगे। तब हाथ जोड़ के उनके चरण पड़ते हैं, चरण छू के वह जाते हैं। उसी तरीके से अपने प्रजा की सेवा करते हैं एक राजा के रूप में। और जो राजा एक राज्य के रूप में संचालन कर रहे थे, राजा के रूप में, वह एक सेवक के रूप में प्रजा की सेवा करने लगे और उनकी जय जयकार हो गई। और उनके समय पर जितने भी प्रजा थी उनको भगवान का दर्जा देने लग गई और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब जो उनके सेवक थे, बुद्ध जी के जो भक्त थे, उनसे रहा नहीं गया। बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया?
चक्रवर्ती राजा जी के साथ। तब उन्होंने बोला कि इसलिए मैंने किया कि वह एक चक्रवर्ती राजा थे, उनके अभिमान को खत्म करना इतना आसान काम नहीं था। जब व्यक्ति का अभिमान खत्म नहीं होगा तो उसके अंदर इस परमात्मा का वास नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए। जब एक अभिमान नहीं खत्म होगा किसी के अंदर से तो वह उसके अंदर परमात्मा का वास नहीं हो सकता। इसी तरीके से इंसान के जीवन में भी होता है, जैसा कि जो जितना बड़ा अभिमानी होता है प्रभु उतना ही उसे दंडित भी करते हैं, ताकि परमात्मा की सत्ता को समझ सके, सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा को वह पहचान सके, क्योंकि जो भी है यह सर्वशक्तिमान है। और आपके जीवन की तो एक साइकिल है, उस साइकिल तक आपको जीना है, उसके बाद आपका कोई जीवन नहीं है, समाप्त हो जाना है। बहुत उम्र होगी तो 70 से 80 साल होगी, उसके बाद जीने का कोई मतलब भी नहीं होता। कुछ बुजुर्गों को तो मैंने परमात्मा से मौत की भीख मांगते हुए देखा है। तो आइए इस सत्य को पहचाने, इस सत्य को जाने और इस सत्य से जुड़े। एक चक्रवर्ती राजा होते हुए भी वह जानना चाहते हैं कि क्या पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती है। और आप हम सब जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर इतना मोह है, इतना अहंकार है, इतना अभिमान है। लोग यह सोचते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए, कितनी दौलत हो जाए, कितना सम्मान बढ़ जाए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम विकारों से ग्रसित हैं। और उन विकारों से दूर होकर एक सत्संग रूपी गंगा में नहाएं, ताकि आपका जीवन सफल हो सके और आपके जीवन का जो एक वजूद है, जो आपके जीवन का मूल्य है, आप उसे पहचान सके। और जब उसे आप पहचान लेंगे तो वास्तव में आपका जीवन एक सफल जीवन हो जाएगा। नहीं तो आप आए हो, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे, आपका जीवन का कोई वजूद नहीं रहेगा और इस सत्ता को भी नहीं समझ पाए हो। कभी जीवन में यह सोचो कि किसने जन्म दिया है, किसने मृत्यु देगा, मतलब यह जीवन की जो बीच की यात्रा है उसे समझो। एक जन्म सत्य है, एक मृत्यु सत्य है। जो बीच का जीवन है वही आपको मिला है, उसमें आप कैसे जीते हो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर ही सारी चीजें निर्भर करती है। इसलिए एक सुंदर जीवन जीने के लिए सुंदर वातावरण की जरूरत होती है और अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए। आज के ज़माने में अपने अच्छे नहीं है तो दूसरों से क्या आप अपेक्षा कर पाएंगे। अगर आप सत्संग करते हो, सत्संग तो एक ऐसी गंगा है जो पापी से पापी पवित्र हो जाते हैं। वास्तव में सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जो मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। तो आइए लगातार इसी तरीके से आप सब सत्संग करते रहें और अपनी हाजिरी सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा के दर पे लगाते रहें, ताकि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परेशानी आए तो इतने आसानी से दूर हो जाए जैसे कि पता भी ना चले। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं और संसार समाज में खुशियाँ हो, संसार का भला हो, यही सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना भी करती हूँ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय